नमस्कार। मैं नीतू सिंह। अभी जो मैं आपसे बोलने जा रही हूँ, डिस्कस करने जा रही हूँ, आज मैं अपने एक विचार को आपके सामने ले आई हूँ। मैं अभी रामायण का वो पार्ट देख रही थी जिसमें मंथरा कैकेयी को राजा राम को राजा बनने के लिए उकसाती है कि क्यों वो कौशल्या का बेटा राजा बने, महारानी भरत को राजा बनना चाहिए। तो हम ऐसे ही बोल देते हैं, कोई हमारे घर में चुगली करता है, कोई किसी की निंदा करता है, तो हम बहुत सहजता से बोल देते हैं तो मंथरा हो गई हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने विचार किया कि क्या वाकई में मंथरा इतनी दोषी है। मैंने उस पर मैंने अपने विचारों से मैंने सोचा उस पर कि मंथरा ज़्यादा गलत मुझे नहीं लगती है। हो सकता है सुनने वालों को थोड़ा अजीब लगे, लेकिन मुझे मंथरा इसलिए गलत नहीं लगती कि मंथरा एक दासी है। वो महारानी कैकेयी के साथ आई थी और वो कैकेयी का भला चाहती है कि कैकेयी पावरफुल रहे। तो कुछ नहीं तो मैं भी वीआईपी दासी कहलाऊँगी, जो वीआईपी ट्रीट मुझे भी कुछ मिलेगा, मेरी महारानी का बेटा अगर राजा बनता है। लेकिन बात आती है कि कैकेयी, मुझे इस पार्ट में मुझे कैकेयी के लिए लगता है कि अगर मंथरा ने अपनी सोच रखी तो महारानी कैकेयी जो हैं वो एक राज परिवार से हैं। महारानी कौशल्या के साथ उनका बहुत लंबे समय से समय बीता होगा। क्या वो कौशल्या को नहीं समझ पाई थी? राम को उन्होंने पाला है, क्या वो राम को नहीं समझ पाई थी? वो कैके मंथरा की बातों में वो क्यों आ गई हैं? और कहीं न कहीं देखा जाए तो कैकेयी ज़्यादा दोषी हैं, जो समझ नहीं पा रही हैं एक दासी की बात में। एक अनपढ़ दासी, जिसका वो दासी परिवार से रही होगी, किसी राजपाट घराने से वो नहीं जुड़ी हुई है, तो वो उनको भिड़ा देती है और ये भिड़ जाती हैं। इन्होंने राम को वनवास दे दिया, तो ऐसा क्यों किया? तो कहीं न कहीं देखा जाए तो कैकेयी का ही विश्वास राम के प्रति, महारानी कौशल्या के प्रति, महाराजा दशरथ के प्रति कमज़ोर था। और ऐसा मैं इसलिए ये इन बातों को कहना चाहती हूँ क्योंकि हमारे आस-पास आज भी हर घर में कोई मंथरा होता है, कोई कैकेयी होता है, कोई कौशल्या होती हैं। हम आज भी इन चीज़ों के शिकार आराम से होते हैं। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ हमें रामायण हर घर में पढ़ी जाती है। रामायण से हमें सीखना चाहिए, राम से हम सीखते हैं। हम हर एक पार्ट से सीता का उदाहरण हमारे सामने आता है। लेकिन आज मैंने मंथरा और कैकेयी का मैं उदाहरण लेकर के आई हूँ कि मंथरा भी अपनी तरफ से गलत नहीं थी। उसने जो महसूस किया उसने कहा, लेकिन एक पढ़ी लिखी, एक जो जिसको हम कह सकते हैं कि कोई पावरफुल व्यक्ति है घर का, वो अगर उसकी बात में जा रहा है तो वो ज़्यादा दोषी है, मेरा ऐसा मानना है। तो यहाँ पर बात होती है कि हमें ऐसे लोगों से, और इसमें बहुत पढ़े लिखे लोग भी इसका शिकार हो जाते हैं। कोई कुछ भी गलत चुगली निंदा कर रहा है, हम उसके शिकार हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अगर अगर हम कैकेयी का पार्ट वो देखें कि ठीक है तो राम को जंगल जाना ही था, वनवास लिखा ही था, ये सब बातें ना सोच के अगर हम ऐसा सोचें कि महारानी कैकेयी उसी समय मंथरा का हाथ पकड़ करके ले आती और महाराज दशरथ के सामने, कौशल्या जी के सामने, राम के सामने अगर उसे खड़ा कर देती कि देखो इस चुगलखोर को, ये मुझे ऐसा भड़का रही है, तो वो दासी का क्या हाल होता? वो शर्मसार हो जाती और जो भी गलत फहमियाँ होती वो वहीं पे वहीं ख़त्म हो जाती। तो आज रामायण ही कुछ और होता। इसी तरह जब भी कोई हमारे घर परिवार में
कोई इस तरह की चुगली करता है, कोई इस तरह का हमें भिड़ा रहा है, जो हमारे घर के सदस्यों को बहुत पहले से नहीं जान रहा है, तो हम उसको वहीं पर बेनकाब कर दें, हम उसकी बात पे ना आएँ, तो हर घर में अयोध्या जैसा ही परिवार होगा, हर घर की रामायण कुछ और होगी। जय श्री राम।